प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है तो चलिए देख लेते हैं महालक्ष्मी की क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। फाइनेंशियल सिचुएशन इंक्लूड्स योर प्रोफेशनल सिचुएशन एज वेल, मॉनिटरी सिचुएशन जहाँ से पैसा आता है आपका। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है महालक्ष्मी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक 3 कार्ड्स और देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, नो, सो मेनी कार्ड्स एक साथ नहीं। ओके, सो जो कार्ड उड़ के गई तथागत छेड़े दे। ओके सॉरी, जो कार्ड उड़ के गई थी दैट वाज फाइनेंशियल फ्रीडम। सो टाइम हैज़ कम। अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो देन दैट इज़ फाइन। आई एम कमिंग टू दैट सेक्शन। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, सो पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, मल्टीपल एनर्जीज चैनल होती है। मैं सब कन्वे कर दूंगी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ मैच करे। जो पोर्शंस मैच करती है रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग कहा जाता है इसको। सो फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या सच में जो आप कर रही है, क्या सच में वहाँ आपको जैसा आप करना चाहते हैं, जैसी चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्या उसमें आपका फ्रीडम है या आपका आपको मन मार के काम करना पड़ रहा है। बिकॉज द ट्रिक इज़ टू वर्क एवरी डे येट नॉट वर्क एवरी डे। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइंड है, जो करने में आपको खुशी मिलती है, तो अब कितना भी अगर आप दिन में 18 घंटा भी काम करते हो तो इट्स लाइक नो, इट्स ओके, आई एम एंजॉइंग इट। सो क्या वो आपका सिचुएशन है या बस ऐसे घिस रहे हो क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबको होती है, टू कीप द किचन फायर बर्निंग वी हैव आवर डिपेंडेंस। सो क्या अपना मन मार के ऐसा कुछ कर रहे हो या फिर सोच रहे हो बिजनेस करने का या इंडिपेंडेंट हो जाने का, बट कुछ डर के वजह से आप पुल बैक कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो खुद को। इफ़ दैट इज़ द केस, तो दिस इज़ द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप आगे बढ़ सकते हो। आपको किसी के प्रेशर में रह के, किसी के पैरों तले दब के रह के अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आर्टिस्टिक फ्रीडम, जो भी है क्रिएटिव फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ अब करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स नथिंग विल बी प्रेजेंटेड टू यू ऑन अ सिल्वर प्लेटर, सो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, बट दिस इज़ द टाइम टू टेक अ स्टेप। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ, अपना कुछ स्टार्ट करूँ या कुछ ऐसा, या फिर अपना फील्ड से थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाऊँ, जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ नर नारी किन्नर अपने हिसाब से जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सो मे बी आई जस्ट लीव दिस फील्ड एंड ट्राई समथिंग एल्स। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू जहाँ आप कर सकते हो। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं ये जॉब छोड़ दूँ या फिर डाइवर्ट कर जाऊँ सो शायद मुझे फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शायद इनिशियली थोड़ा कम कमाएंगे आप, ऑफ कोर्स कुछ भी नया शुरू करने से पहले थोड़ा सा इधर उधर तो होता ही है फाइनेंसेस, बट इन द लॉन्ग रन दिस विल बी द गुड अबांडेंस। ये इमेज देखो। सो या, your soul knows the path to financial freedom. Okay, listen to your soul's guidance and trust your inner wisdom. अभी आपके दिल का जो जहाँ आपका जा रहा है, दिल जहाँ आपको ले जा रहे हैं वहाँ आप जा सकते हो। दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर इट। जो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, अगेन उनके लिए भी दिस इज़ अ टाइम when you should try to become financially independent. ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली आपको बहुत पैसा कमाना पड़े। महीने का अगर 1,000, 2,000, 5,000 भी खुद के टैलेंट के बलबूते पे आप कमा लोगे, ऐसे बहुत लोग हो। आई एम चैनलिंग दिस दैट एनर्जी। जो लोग काम छोड़
देयर इज़ अ गैप इन द रिज्यूमे, छूट गया है काम फॉर वेरियस पर्सनल रीजंस। शायद आप बहुत अच्छा कर रहे थे डॉक्टर या वटेवर, आई मीन अच्छा कर रहे थे अपने फील्ड में, पर अभी बैठ गए हो। सो हाँ, दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम। अगर आप सोच रहे हो कब टाइम अच्छा आएगा, कब मुझे शुरू करनी चाहिए, कब अगर शुरू करूँ तो सब मेरे साथ सही होगा, सो या दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। ये रीडिंग अगर आप तक पहुँचती है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। सो जो लोग कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे पर फिलहाल नहीं हो, या फिर जो लोग फाइनेंशियली फ्री हो बट खुश नहीं हो, तीनों के लिए ही दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन टू ट्राई आउट समथिंग न्यू। अगर सही दिशा में सही मेहनत करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा विथ सेटिस्फैक्शन। This is card number 1. Card number 2 was this. Ethical actions lead to lasting wealth. Always conduct business with honesty. कभी कभी ना हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं, कभी कभी दबाव में आ जाते हैं। सॉरी फॉर माई हिंदी, मैं बंगाली हूँ पर हिंदी में रीडिंग करती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मैं भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और हिंदी भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो मैंने इस हिंदी को ही अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेटिंग चूज़ किया है, बिकॉज जिस व्यूवर्स को मैं केटर करती हूँ उनमें 2 चीज़ कॉमन होती है, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं विद अ दर्द दिल, और सबको थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आती है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई ब्रोकन हिंदी, एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ काफ़ी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है वो पोर्शन आपके लिए नहीं है, यूनिवर्स नहीं चाहती है आप समझो। कमिंग टू द सेकेंड कार्ड, कभी कभी प्रेशर में आके करना पड़ता है। मैंने देखा है, नो ऑफेंस, देयर इज़ जैसे कस्टम्स में मैंने देखा है, मेरे खुद के रिलेटिव है कस्टम्स में, जिनको वो सीज़ होने के बाद जो सामान मिलते हैं अब खुद में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, जानते हैं, जैसे या फिर जो पुलिस में होते हैं अंडर, या फिर सरकारी नौकरी में होते हैं अंडर द टेबल बहुत कुछ इधर उधर होता है। आप अगर नहीं भी चाहो तो भी आपको करना पड़ेगा जस्ट टू रिमेन विद द मेजॉरिटी, नहीं तो आपको साइड ट्रैक कर दिया जाएगा, आपको बुली किया जाएगा, यू विल बी द ऑड वन आउट। सो कभी कभी हम लोग बिना चाहते हुए भी करते हैं। ऑल्सो कभी कभी हम लोग सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि जल्दी पैसा चाहिए, कोई हेल्थ कंडीशन है घर में जिसको अटेंड करना है, इमीडिएट कैश चाहिए, या फिर कभी कभी हम लोग लालच में भी आ जाते हैं। लेट्स फेस इट, सबके साथ होता है, लालच में आ जाते हैं, सब कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर दुकानदार मुझे 100 रुपये की जगह 150 रुपये वापस करते हैं तो वो 50 क्यों मैं उसको वापस दूँ, ज़रूरत नहीं है। बट ये छोटी छोटी एक्ट्स है जो हमारे बैड कर्मा में ऐड होते हैं, और हमारे लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं कि जो हम खुद को देते हैं वही यूनिवर्स से हम लोग मैनीफोल्ड अट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो वो हिरण्यगर्भ में, कॉस्मिक वूम्ब में जाके एम्प्लीफाइड होके, एनर्जाइज्ड होके, और भी बड़ा बन के, लाइक 10 फोल्ड 20 फोल्ड बन के हमारे पास वापस आते हैं। सो आज अगर हम लोग 10 रुपये, या आप लोग ने देखा होगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कि आप अगर किसी का 10 रुपया का इधर उधर करो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका 100 रुपया इधर उधर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इन दैट केस समथिंग इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज। ऐसे बहुत कुछ आपको शायद करना पड़ रहा है जो आप जानते हो सही नहीं है, पर फॉर वॉट एवर रीजन्स, आई एम नो वन टू जज यू। मेरे आपके साथ कोई एनर्जी कॉर्ड क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं भी जानती हूँ कि मेरे कलेक्टिव में कौन कौन लोग देखने वाले हैं, सो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सो द थिंग इज़ दैट, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो इमीडिएटली स्टॉप करो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं। इतनी बड़ी बात कुछ नहीं है, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपये की बात है, पर कभी कभी हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, और अगेन यूनिवर्स इग्नोर नहीं करती है। सो छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगत सको, क्योंकि ग्रह शांत हो जाते हैं, नियति नहीं, और नियति अगर अनदेखा कर भी दे तो महादेव नहीं। ये सब पर लागू होते हैं, मुझ पर, आप पर, सब पर, कोई अलग नहीं है। मैंने भी अपने हिस्से का भुगता है,
जो भी मेरा कामिक पगेशन है मैंने भुगता है। देयर आर सर्टन कामिक पगेशन जो मैं चिता तक ले जाऊंगी, मेरा पूरा एक ज़िंदगी कम पड़ेगी पश्चाताप के लिए, वो मैं करूँगी। सो ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही हूँ, मैं बड़ा पवित्र इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई देम एंड आई एम इन द सरेंडर मोड जो शिव करे। एवरीथिंग इज शिव निवेदियामी। सो प्लीज़ ट्रिगर्ड मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कुछ बुरा कह रही हूँ। बस मैं इतना कह रही हूँ कि अगर आप जानते हो कि आप कुछ इधर उधर कर रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, सो वही आपका भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज में हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड सॉल्व इट। सो वो आप देखो। ऑल्सो कर्म और धर्म को एक साथ कभी मत मिलाना। अगर कुछ आप चैरिटी कर रहे हो सो पूरी शिद्दत के साथ चैरिटी ही करना, और अगर कर्म कर रहे हो तो कर्म करो। यू नो, वो आप समझ गए होंगे मैं किनको बोल रही हूँ। गुड। और एक बात, कलेक्टिव रीडिंग में 3 कार्ड ज़रूरी नहीं है कि 3 कार्ड से आपके साथ मैच करे। कोई भी 1 कार्ड या 2 कार्ड या कोई भी कार्ड मैच नहीं कर सकता है। सो आप उस हिसाब से देख लेना। सो अगर कोई कुछ इधर उधर कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जो अनएथिकल है, सो देख लो अगर उसका कुछ कर सकते हो तो, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल ब्लॉकेज इन योर लाइफ। एंड द थर्ड कार्ड इज़ प्लानिंग। प्लान करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अभी टाइम आ गया है लॉन्ग टर्म सोचने का, शॉर्ट टर्म में हो चुका है। ये कार्ड जो लोग इस कार्ड के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि दिन आनी दिन खाई टाइप के पैसा आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हाँ, कुछ दिन पहले तक शायद आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, बट अभी ऐसा एक स्थिति आ गई है जहाँ धीरे धीरे आपने अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर किया है। बट लॉन्ग टर्म आपका कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म अभी आपने कुछ सोचा नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव बिन थ्रू अ क्राइसिस, यू हैव बिन थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सो उसके लिए टाइम लगेगी। बट दिस कार्ड इज़ अ कन्फर्मेशन कि अगर ऐसा आपकी सिचुएशन है तो अब नाउ द टाइम इज़ राइप to reap your, to plant your seeds and reap a long term harvest. अभी ना छोटा ऐसा कुछ इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट और समथिंग लाइक दैट, उसके लिए तो आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी पड़ेगी अगर आप नहीं जानते तो। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो लंबा इन्वेस्ट करो। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या ज़मीन खरीद रहे हो या गोल्ड या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, सो अभी जो भी करो, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ गोल्ड कॉइन्स है। सो जो भी है जिसका लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन नहीं होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि फ्लैट्स का शायद डिप्रिसिएशन होता है, ज़मीन का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, सोने का डिप्रिसिएशन नहीं होता है। बट एनीवे, और ऑल्सो कैश इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। सो प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। मुझे नहीं पता, जो लोग देखोगे और रेजोनेट करोगे इस कार्ड के साथ उनकी उम्र क्या है। इवन इफ़ यू हैव रीच्ड योर रिटायरमेंट एज, देन ऑल्सो इतना जान लो कि नेक्स्ट 5 years to 10 years की प्लानिंग आप अच्छे से कर लो। बिकॉज़ अगर ये कार्ड आपकी फीड पे, अगर ये वीडियो और ये कार्ड आया है आपके फीड पे, तो इतना जान लो कि नेक्स्ट 5 to 10 years में ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आप फेस करने वाले हो। देयर विल बी सम रेनी डेज जहाँ आपको इस संचय की, इस सेविंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महालक्ष्मी शंभो।